हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। टोटल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t इंटू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t साइन t। तो यहाँ पर देखिए z जो है वो फंक्शन है x एंड y का। x एंड y दोनों फंक्शंस हैं t के, तो इसलिए z इनडायरेक्टली किसका फंक्शन हो गया? t का फंक्शन हो गया। तो हम z का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है। फाइंड dz अपॉन dt एंड वेरीफाई इट बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। तो पहले हम इसे टोटल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे और dz बाय dt की वैल्यू निकालेंगे। dz अपॉन dt इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन dt प्लस डेल z अपॉन डेल y इंटू dy बाय dt। तो पहले z का डिफरेंशिएशन पार्शियली x के रिस्पेक्ट में करेंगे। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2x dx अपॉन dt। x इज इक्वल टू ई टी कॉस टी। प्रोडक्ट रूल से x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ई टी कॉन्स्टेंट, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस कॉस टी कॉन्स्टेंट ई टी का डेरिवेटिव ई टी, फिर प्लस डेल z अपॉन डेल y, यानी कि z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या मिलेगा? माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, यानी कि y का डेरिवेटिव ये y है, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव लेना है ये। तो डी वाई अपॉन डी टी हमें मिल जाएगा ई टी कॉस टी प्लस साइन टी इंटू ई टी का डेरिवेटिव ई टी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ई टी। एक्स की जगह आप वापस ई टी कॉस टी सब्सटीट्यूट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय ई टी कॉस टी माइनस साइन टी प्लस कॉस टी प्लस माइनस माइनस 2y। अब y क्या चीज है? y है ई टी साइन टी, तो ई टी साइन टी, और फिर यहां से क्या कॉमन आ गया? यहां से कॉमन आ गया ई टी और अंदर रह गया कॉस टी प्लस साइन टी। तो ये हो जाएगा 2 ई पावर 2t। ये क्वांटिटी दोनों ही टर्म्स में कॉमन आ जाएगी, 2 ई पावर 2t, और आगे हमारे पास आएगा माइनस साइन टी कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी कॉस टी फिर से माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, इसे थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। 2 ई पावर 2t मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 2t, फिर माइनस साइन टी कॉस टी माइनस साइन टी कॉस टी, तो ये हो गया माइनस 2 साइन टी कॉस टी, जिसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 2t। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई है वैल्यू dz अपॉन dt। थोड़ी देर के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। अब देखिए यहां क्या कहा गया है क्वेश्चन में? वेरीफाई इट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मींस आप क्या करेंगे? z में x और y की जगह ये जो फंक्शंस दिए हुए हैं t के टर्म्स में, पहले इन्हें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि e पावर 2t कॉस स्क्वायर टी, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e पावर 2t साइन स्क्वायर टी। यहां से आप e पावर 2t कॉमन ले लेंगे और आपके पास रह जाएगा
कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी को आप लिख सकते हैं कॉस 2t। तो इस तरीके से हमारा z t के टर्म्स में एक डायरेक्ट फंक्शन बन गया है। अब हम z का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि z केवल एक वेरिएबल का फंक्शन है। नाउ dz अपॉन dt, मैं यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूं। सबसे पहले मैंने e पावर 2t को कांस्टेंट रख दिया, cos 2t का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा माइनस 2 sin 2t, फिर प्लस अब की बार cos 2t को कांस्टेंट रख देते हैं और e पावर 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 e पावर 2t। तो इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे 2 e पावर 2t cos 2t माइनस sin 2t। ठीक है, इसे मैंने दे दिया है नंबर 2। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, dz अपॉन dt इक्वल टू 2e पावर 2t cos 2t माइनस sin 2t, और यहां से dz अपॉन dt इक्वल्स 2e पावर 2t cos 2t माइनस 2t। इट मींस चाहे आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके टोटल डेरिवेटिव निकालें, चाहे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से निकालें, दोनों केसेस में रिजल्ट्स आपके सेम आते हैं। ठीक है, यहां पर एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब की बार मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल का एग्जांपल लिया है। देखिए u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखने से लग रहा है कि u x, y एंड z का फंक्शन है, लेकिन x, y, z यहां डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये भी कुछ अलग अलग फंक्शन की फॉर्म्स में गिवन है। u इक्वल टू f x माइनस वाई, तो आप क्या करेंगे, इस x माइनस वाई को एक फंक्शन अज्यूम करेंगे, y माइनस z को दूसरा फंक्शन अज्यूम करेंगे और z माइनस एक्स को तीसरा फंक्शन अज्यूम करेंगे। वो कैसे देखते हैं, लेट x माइनस वाई इक्वल टू एल, y माइनस जेड इक्वल टू m, z माइनस एक्स इक्वल टू n। ठीक है, तो आपका u जो है वो किसका फंक्शन हो गया, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एम एन। u हमारा फंक्शन है l, m और n का। l किसका फंक्शन है, वैसे तो देखने में ये लग रहा है कि l इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, लेकिन इन जनरल हम ये कह देते हैं कि l फंक्शन है x, y, z का, z की पावर 0 मान लेते हैं। तो u फंक्शन है l का, m का और n का, जबकि l, m और n तीनों फंक्शंस हैं x, y एंड z के। तो अब हमें देखना है कि ये डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल z की वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी। नाउ डेल u अपॉन डेल एक्स, अब क्योंकि u फंक्शन है एल एम एन का, एल एम एन फिर सिंगल वेरिएबल फंक्शंस नहीं है बल्कि मल्टी वेरिएबल फंक्शंस हैं। एल, एम और एन तीनों ही एक्स, वाई, जेड के फंक्शंस हैं, तो इसलिए फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल u अपॉन डेल एल इंटू डेल एल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि u एल, एम, एन तीनों का फंक्शन है, तो पहले u का डिफरेंशिएशन l के रिस्पेक्ट में, l का x के रिस्पेक्ट में, फिर u का डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में, m का डिफरेंशिएशन फिर से x के रिस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन n के रिस्पेक्ट में और फाइनली n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, u और l के बीच में क्या रिलेशन है हम जानते नहीं है, इसलिए फिलहाल इसको हम एज इट इज रहने देंगे, डेल u अपॉन डेल l। देखो u इक्वल टू फंक्शन, अब ये फंक्शन की क्या नेचर है हमें पता नहीं है, इसलिए हम डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, तो डेल u अपॉन डेल l ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा।
डेल एल अपॉन डेल एक्स, एल इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो एल का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 1। फिर u का m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं जानते, m का x के रिस्पेक्ट में 0, u का n के रिस्पेक्ट में पता नहीं, n का x के रिस्पेक्ट में -1। तो हमें मिल जाएगा डेल u अपॉन डेल l माइनस डेल u अपॉन डेल n। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड डेल u अपॉन डेल y, बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। u का डेरिवेटिव l के रिस्पेक्ट में, l का y के रिस्पेक्ट में, u का डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में, m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, फिर u का डेरिवेटिव n के रिस्पेक्ट में और n का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डेल u अपॉन डेल l वी डोंट नो, इसे रहने देते हैं। डेल l अपॉन डेल y, l का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में -1 प्लस डेल u अपॉन डेल m वी डोंट नो, डेल m अपॉन डेल y दिस इज 1 एंड फाइनली डेल u अपॉन डेल n इंटू 0। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल u अपॉन डेल l प्लस डेल u अपॉन डेल m, इसे मैंने दे दिया है नंबर 2। और फाइनली इसी प्रोसीजर को आप रिपीट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए डेल u अपॉन डेल z। हम सिमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम दोबारा पूरा प्रोसेस लगा के इसको सॉल्व करें। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हमने x के रिस्पेक्ट में निकाला था तो l और n के टर्म्स आ चुके हैं, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा डेल u अपॉन, मैं इन टर्म्स को देख के डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, डेल u अपॉन डेल n मेरे पास पॉजिटिव आने वाला है और फिर डेल u अपॉन डेल m हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं इसको करके। बिल्कुल ये दोनों, जैसे आपने दो प्रोसेस यहाँ किए हैं, सिमिलरली थर्ड स्टेप में भी आप करेंगे तो आपको डेल u अपॉन डेल n माइनस डेल u अपॉन डेल m मिल जाएगा। इसे आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब हमें ये प्रूव करना है डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू 0। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ऐड कर देता हूं। एडिंग 1, 2 एंड 3, हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए डेल u अपॉन डेल l पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, डेल u अपॉन डेल n यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, डेल u अपॉन डेल m यहाँ नेगेटिव है और ये टर्म यहाँ पॉजिटिव है। तो फाइनली इनका सम 0 आ जाएगा और आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा।